पुलिस प्रशासन, मेरा जो थाना दुधारा का पुलिस प्रशासन है, उससे भी मुझे खतरा है कि कहीं वो लोग मेरा इनकाउंटर ना करवा दें। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। जिस तरह से उनकी भाषा शब्दावली है, इनकाउंटर करा दूंगा, तेरा घर गिरवा दूंगा, जिला बदर करवा दूंगा, तेरे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगवा दूंगा, ये सारी चीज़ें मुझे 2-3 बार SHO साहब अशफाक प्रधान को बुलवा के अपने केबिन में मुझे गंदी गाली गलौज और धमकाया है कि भविष्य में इनके साथ किसी भी मैटर में उलझना नहीं। SO सर्वेश राय साहब SHO दुधारा मुझे 2-3 बार अशफाक के सामने बुला करके गाली गलौज किए, गंदी गाली दिए और बोले कि इसके बाद अगर तू इनके किसी भी मैटर में पड़ेगा, ये कुछ अच्छा करें चाहे बुरा करें, अगर इनके मैटर में कहीं पे भी तेरा नाम आया तो अब की बार तुझे गैंगस्टर एक्ट लगवा दूंगा, जिला बदर करवा दूंगा, तेरा घर गिरवा दूंगा, तुझे इनकाउंटर तक करने की धमकी उन्होंने मुझे दी है। कौन दिए हैं ऐसा? SHO सर्वेश राय साहब थाना दुधारा के। और पूरी तरह से इन मतलब जिला पंचायत अख्तर और अशफाक थाने को मैनेज किए हुए हैं और अभी भी पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही। मेरा बयान तक लेने अभी तक नहीं आया कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। मैं SP साहब से मिलकर शाम में जब अपने घर लौट रहा था, उसी रात 8 बजे ये लोग मेरे ऊपर हमला किए और इतना मारे जो। कौन सा दिन की घटना है? ये 6 तारीख के शाम की घटना है और 6 तारीख सुबह मैं 12 बजे SP साहब से मिलकर ऑफिस से इस प्रकरण से संबंधित प्रकरण को पूरी जानकारी SP साहब को दे दिया था कि ऐसा घटना मेरे साथ होने वाली है। ये मार्च 6 तारीख को लगी। 6 तारीख को लगी है। अभी तक पुलिस मेरे साथ मतलब मेरे किस स्थिति में हूँ, क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, पुलिस अभी तक मुझे यहाँ देखने नहीं आई है। और जो लोग सर मुझे बचाए थे उनके चंगुल से मेरे घर पे कोई है नहीं, मनुष्य में मैं ही हूँ, आदमी में मैं ही हूँ। घर पे मुझे मार दिए तो गाँव वाले किसी तरह से मुझे उनके चंगुल से बचा के ब्लॉक चिकित्सालय में रेफ़र किए, तो वहाँ से रेफ़र मुझे यहाँ कर दिया गया। सुबह में पता चलता है कि उनके जो मुझे बचाए हैं उसकी दबंगई और उसकी राजनीतिक शय की वजह से उन लोगों के ऊपर क्रॉस मुकदमा करवा दिया गया, गुंडई का और डकैती का। जो मुझे बचाए थे उनके चंगुल से, जो आपको बचाए उनके ऊपर क्रॉस मुकदमा करवा दिया गया। हाँ, और उस लड़की के जो और इतना कुछ होने के बाद आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह से मारे हैं और जो कि SP साहब को खुद मालूम है, इन्होंने खुद बताया भी था SP साहब से। उसके बाद भी आज 6 तारीख से लेके आज तक कोई ना इन्हें देखने आया, ना कुछ हुआ, बल्कि जो लोग इन्हें बचाए उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिए। दिखाइए जरा, मुझे जरा उठा के दिखाइए, पूरा चोट दिखाइए। प्रशासन इस तरह से काम कर रहा है। ऐसे लोग हैं कि जिसको लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, जो ग्राम सेवक होता है, समझ लो, ये लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। पर ये पीछे भी लगा सर, हाथ की उंगलियां फोन दी हैं। पूरा दिखाइए, देखिए पूरा काला पड़ गया है, देखिए कैसा मारे। ऐसी घटना करते हैं, एक जानवर की तरह एक आदमी को मारे हुए हैं। यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ
क्या चाहेंगे आप मामले में? मैं सिर्फ सर न्याय चाहता हूँ और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई के ऊपर होनी चाहिए ताकि भविष्य में ये किसी और अन्य के साथ भी कोई अत्याचार ना कर पाए। ये हमेशा पिस्टल लहराते हैं? हमेशा हमेशा छोटी मोटी बात होगी इनकी इतनी दबंगई है कि हमारे गांव से 2-4 गांव दूर तक इनकी दबंगई इनकी गुंडे के चर्चे होते रहते हैं और ये पूरी तरह से लोगों पे हावी रहते हैं। इन लोगों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ भूमाफिया हैं, एक तरह के भूमाफिया लोगों की ज़मीनें कब्जा करते हैं। जगह ज़मीन का भी काम करते हैं क्या? हाँ, ये इनके 3-4 भाई हैं, तो 2 राजनीतिक से मतलब सर्वेक्षण प्राप्त हुए हैं और बाकी अंदर ये लोग ब्लैक में काम भी करते हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो इनके जो तो तह तक अगर कोई जाएगा तो इनके जो जड़ है कहीं दूसरी तरह। क्या ऐसा करते हैं लोग, कुछ बताएं? ये लोग इनके सारे लड़के ये गांजा वांजा का भी धंधा करते हैं। ये जिस दिन मेरे साथ वारदात हुई है, जो घटना हुई है, उसके सुबह में मैं एसपी साहब से इस घटना से संबंधित सारी जानकारी दिया था और अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब से कहा था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन जैसे मैं शाम 8 बजे अपने घर की तरफ जाता हूँ, सेम उसी प्रकार से घटना मेरे ऊपर घटित होती है और जो मतलब मेरे सर पे उन लोग मुझे मतलब मारने के हत्या के उससे हमला किए थे। धार बाकी और टानी दोनों से मेरे सर पे हमला किया गया है और उसी जब वो मारे तभी मैं बेहोश हो गया हूँ। उसके बाद में मुझे जिन लोगों ने बचाया है, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर क्रॉस मुकदमा कर दिया है कि इसकी मदद क्यों की है। एसओ सर्वेश राय साहब SHO दुधारा मुझे 2-3 बार अस्पाक के सामने बुला करके गाली गलौज किए, गंदी गाली दिए और बोले कि इसके बाद अगर तू इनके किसी भी मैटर में पड़ेगा, एक कुछ अच्छा करें चाहे बुरा करें, अगर इनके मैटर में कहीं पे भी तेरा नाम आया तो अब की बार तुझे गैंगस्टर एक्ट लगवा दूंगा, जिला बदर करवा दूंगा, तेरा घर गिरवा दूंगा, तुझे इनकाउंटर तक करने की धमकी उन्होंने मुझे दी है। कौन दिए हैं ऐसा? SHO सर्वेश राय साहब थाना दुधारा के, और पूरी तरह से इन मतलब जिला पंचायत अख्तर और अस्पाक थाने को मैनेज किए हुए हैं और अभी भी पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही। मेरी तो मेरा बयान तक लेने अभी तक नहीं आए कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। पुलिस प्रशासन, मेरा जो थाना दुधारा का पुलिस प्रशासन है, उससे भी मुझे खतरा है कि कहीं वो लोग मेरा इनकाउंटर ना करवा दें। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। जिस तरह से उनकी भाषा शब्दावली है, इनकाउंटर करा दूंगा, तेरा घर गिरवा दूंगा, जिला बदर करवा दूंगा, तेरे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगवा दूंगा, ये सारी चीज़ें मुझे 2-3 बार SHO साहब अस्पाक प्रधान को बुलवा के अपने केबिन में मुझे गंदी गाली गलौज और धमकाया है कि भविष्य में इनके साथ किसी भी मैटर में उलझना नहीं है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद अस्फाक है, बाप का नाम यार मोहम्मद है। क्या मामला हुआ था? मामला साहब कुछ नहीं, हमारी पुरानी रंजिश से ज़मीन का लेके और ये जो हर जगह टांग अड़ाते रहते, चाहे हम कोई गाँव का विकास करते हैं, शौचालय बनवाते हैं, उसमें जो लोग नाराज़ होते हैं वो अपनी गोल में सटा लेता है। स्कूल का रास्ता खरंजा उठवा के जो है सकरा कर दिया, जब हम इतराज़ किए तो उसको भी अपनी तरफ सटा लिया। ऐसे करके 4-5 घर के गोल बना के रखा है और हमको कई बार बेइज्जत भी किया, दौड़ाया भी। सर हम हॉस्पिटल में देखे हैं कि उसका पाँव भी दोनों टूट गया है और सर में काफ़ी चोटें आई है, तमाम ऐसा घाव भी लगा है उसके, और उसका आरोप ये लगाना है कि आप और आपके भाई साहब हैं जिला पंचायत सदस्य हैं और बाकी कुछ और आपके लोग मिलके हमला किए थे, तो उसमें क्या सच्चाई थोड़ा आप बताएंगे? उसमें सच्चाई ये है सर, कानून से रमज़ान का महीना था, 6-7 दिन रमज़ान गया था। उसके बाद हमारा लड़का ताली लेके आया, रास्ते में खड़ा किया और रास्ता में मतलब और जाने की डबल रास्ता था, पानी लिया घर से। उसके बाद बगल वाला लड़का 10-12 साल का आके गाली दिया, गाली देकर तुरंत निकल गया। हम जो उसकी माँ को बुलाए, उसके बाद जो उसको रहना दिए और फिर अपने बच्चे की गलती माने और उसके बाद वो चला गया। हम भी अपने दरवाजे बैठे, 2-3 लोग और थे, तो इमाम भी थे।
उसके बाद ये अफजल जो आया, उसके ये बाद अफजल कौन है सर? ये अफजल हमारा पड़ोसी है। जिसको चोट लगी है। हाँ, उसके बाद आया गाली उड़े देने। मैं बोला अफजल तुम्हारा क्या मामला? मामला तो इसका था, ये गाली दिया, उसको मैं उड़ाना दिया। तो चाहता क्या है? हाँ, अगर लफड़ा तो मुझे जो है चूटना भी 10-12 लोग को लेके दौड़ाया। उसके बाद गढ़े झुरवा रहा था, उसमें मैं इतराज़ किया। मैं पढ़ गढ़ाई मतलब पानी क्यों सुखा रहे थे? पानी मछली मार रहा था, इस गढ़े से उस गढ़े, उस गढ़े से उस गढ़े। मैंने एसओ साहब से कह के वो करवाया। उसके बाद एसओ साहब फिर डांटे उठे, फिर रोका। फिर 1 घंटे के बाद फिर मतलब ऐसे कर 3 गढ़े सुखवाया। उसके बाद जो है शौचालय बनवाते उसमें टांग अड़ाया, उसमें मुझे बेइज्जत किया। लेकिन शासन की मंशा थी, अधिकारी मेरे साथ थे, शौचालय बना। फिर पंचायत भवन बनवा रहा हूँ, वहाँ लोगों को जो है खड़ा करके विरोध करवा रहा है, दरखास्त दे रहा 100 नंबर। उसके बाद फिर रमज़ान में कहा कि मैं बोला तो क्यों मेरे पीछे पड़ा बार बार, क्या चाहता है? तो कहा जो करना है तो रमज़ान बात करूँगा। रमज़ान 3 दिन ख़त्म हो गया रोज़ा। मैं अपने दरवाजे बैठा था, अपना जो है 10-12 लोग प्लस अन्य 10 लोग को बाहर से लेके जो है आके आक्रमण कर दिया। आपके घर पे हमला किया? हमारे घर पे हम अपने बरामदे में बैठे थे, मेरे भतीजे भी थे। मेरे भतीजे का पैर अंगुली फ्रैक्चर हुई, एक भतीजे का जो है चोट लगे कमर में, एक भतीजे का जो है क्या नाम से सर में लगा, एक भाई को लगा। और जो आराम लगा रहे अख्तर खान जिला पंचायत जो है वो यहाँ रहते ही नहीं। वो मौजूद नहीं थे यहाँ? हाँ, कभी हरनी बरनी में आ जाते हैं, मरनी हरनी में या शादी ब्याह में, कभी यहाँ नहीं रहते वो।